मुगलों के राज्य में है कि हमारे मंदिर को तोड़ा जा रहा है। हमारे मंदिर को ये तोड़ने वाले हैं कौन लोग? जो हमारे भगवान कृष्ण का मंदिर को तोड़ा गया। ये कौन भूमाफिया है जो मंदिर को तोड़ता है और हमारे सनातन संस्कृति को जो है विनाश करने में लगा हुआ है यहाँ का? पैसा लेके तुम कागज बनाओगे, नकली कागज बना के, और यहाँ के ग्रामीणों का और ये रमणीक जगह सनातन संस्कृति को नष्ट करके भूमाफियाओं को बेचोगे। 80,000 ऋषि जिस जगह पे तपस्या किए हैं उस जगह पे इतना अत्याचार हो रहा है नेताओं द्वारा, प्रशासन द्वारा, कि हम लोग को कोई आवाज़ नहीं उठाता है। ये सनातन को माफिया द्वारा मिटाया जाता है। हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हमारे ऊपर आए दिन केस होता है। बक्सर अमरेखा घाट पे हमने लड़ाई लड़ा बक्सर के लिए, तो मुख्यमंत्री को आना पड़ा वहाँ पे, और मैंने 7 ऋषि चौसा में भी किया। वहाँ भी लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो गया और सरकार में भी बड़ी उथल पुथल मची हुई है। अभी हमारी लड़ाई महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का भी है। सबको बता दे सारे अपने मीडिया भाई बंधु को कि हमारी लड़ाई जो है सनातन संस्कृति को रक्षा करने के लिए है। जहाँ जहाँ हमको लगा कि हमारा सनातन संस्कृति बक्सर में कमज़ोर हुआ, वहाँ वहाँ हम गए, वहाँ लड़ाई लड़े। बक्सर अमरेखा घाट पे हमने लड़ाई लड़ा बक्सर के लिए, तो मुख्यमंत्री को आना पड़ा वहाँ पे, और मैंने 7 ऋषि चौसा में भी किया। वहाँ भी लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो गया और सरकार में भी बड़ी उथल पुथल मची हुई है। अभी हमारी लड़ाई महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का भी है, जिसमें उसकी लड़ाई बहुत लंबी जो है वो भी लगभग सारे लोगों के कान में हो चुका है। और आप लोग देख रहे होंगे कि मीडिया के माध्यम से कोई महर्षि विश्वामित्र का पाना पलटने लगा लोग कि कहाँ कॉरिडोर बनेगा, कैसे करने लगा। विश्वामित्र सेना की ताकत की देन है। आज हम यहाँ आए हैं नवा डेरा में, और यहाँ सनातन संस्कृति का इतना पुराना धरोहर है। हम बचपन से आते थे, जब हम लोग बस से आया करते थे बक्सर अपने यहाँ से, इस पोखरा को और इस चीज़ को हम देखते थे। इतना रमणीक जगह था, आज तक इस पे किसी का कोई नज़र उस समय नहीं था। आज 400 सालों से इस सनातन संस्कृति का धरोहर है। जहाँ छठ का हमारा बिहार का सबसे महापर्व होता है, यहाँ छठ पूजा होता है। पूरा ये क्षेत्र के कितने हजार लोग यहाँ छठ करते हैं, और कितने लोगों का यहाँ आस्था जुड़ा हुआ है यहाँ से, और ये कितना रमणीक है सनातन संस्कृति का। और मंदिर तोड़ा गया है यहाँ पे। सबसे बड़ा भाग्य है कि हम मुगलों के राज्य में हैं कि हमारे मंदिर को तोड़ा जा रहा है। हमारे मंदिर को ये तोड़ने वाले हैं कौन लोग? जो हमारे भगवान कृष्ण का मंदिर को तोड़ा गया। ये कौन भूमाफिया है जो मंदिर को तोड़ता है और हमारे सनातन संस्कृति को जो है विनाश करने में लगा हुआ है यहाँ का? हम इसका, विश्वामित्र सेना इसका विरोध करती है और ये लड़ाई लड़ेगी इसके लिए, और इसको बचाने का पूरा प्रयास करेगी कि जो आदमी है इसके साजिश करने वाला, इस सबको बेनकाब करेगी। और जितने लोग और जितने अधिकारी इसमें हैं, जो पैसा लेके, जो घूस लेके, जो लोगों को मदद कर रहे हैं ऐसे माफियाओं का, उनका भी पर्दाफाश किया जाएगा। और ये लड़ाई मुख्यमंत्री तक जाएगी। और वहाँ पटना में हम कौन है सबको पता है। हम पटना में बैठेंगे इसके लिए, सबको कार्रवाई करेंगे। सारे लोगों की नींव हिल जाएगी, ये हम बता देना चाहते हैं। सारे लोगों की नींव हिल जाएगी। पैसा लेके तुम कागज बनाओगे, नकली कागज बना के, और यहाँ के ग्रामीणों का और ये रमणीक जगह सनातन संस्कृति को नष्ट करके भूमाफियाओं को बेचोगे। यहाँ रमणीक जगह बनेगा, या मंदिर बनेगा, या पोखरा बनेगा, यहाँ विशाल मंदिर बनेगा। ये हमारा महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर के बगल में है। जब ये भव्य मंदिर बक्सर में बनेगा तो यहाँ कितना बड़ा रमणीक जगह होगा, और यहाँ क्षेत्र के लोगों के लिए भी रमणीक जगह है। ये हमारी लड़ाई सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए है। ये जब हमको पता चला तो हमको बहुत दुख हुआ कि ऐसा हो रहा है हमारे सनातन संस्कृति में। जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की दर्जा मिला बक्सर में, जहाँ माता अहिल्या का उद्धार हुआ, जहाँ 7 ऋषि और वामन अवतार हुआ, उस बक्सर में ये हाल है। यहाँ जेसीबी से तोड़ दिया गया, मंदिर तोड़ दिया गया। रात को लोग गाड़ी से आते हैं और माफियागिरी करते हैं। हम एसपी साहब से और डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि भाई साहब, हाथ जोड़ से विनती करते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी जो है सजा का ही कीजिए, और इस पे निगरानी करिए कि ऐसे क्यों हो रहा है। नहीं तो विश्वामित्र सेना लड़ाई दूसरी लड़ेगी। आखिर ये कौन लोग हैं जो आपके अधिकारी बैठे हुए सपोर्ट कर रहे हैं? इसको नहीं देखा जाता है। और ये लोग जब जाते हैं तो वहां कहते हैं कि तुम लोग आ गए, तुम लोग गुंडागर्दी करने आए हो,
सब पे FIR होगा? मारे नकली कागज वाला मालिक हो जाता है। जो असली लोग जो 400 सालों से जो यहाँ के लोग, ये ग्रामीण है, पूरा ग्रामीण रक्षा करने के लिए यहाँ पे है, इसकी रक्षा कर रहे हैं ग्रामीण, और उसके ऊपर ये लोग को बुलाया भी जाता है और वहां धमकी देने के लिए, माफियाओं को सपोर्ट करने के लिए। इसलिए इस सब चीजों की जांच होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिले और इन सारे लोगों को सस्पेंड किया जाए। और ये जो है हम सीधे पटना लेके जाएंगे। अब ये माहौल इस पटना जाएगी और यहाँ यदि नहीं सुधरेंगे तो सारे लोगों को सस्पेंड कराएगी विश्वामित्र सेना और मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। आज से हमारे जितने ग्रामीण हैं सारे विश्वामित्र सेना के सदस्य हैं और ये सारे लोग लड़ाई लड़ेंगे। और क्या माना जाए विश्वामित्र सेना के पहल से अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल जो पहले से कायम रहा है, FIR का डर दिखाया जाता है, गोली बारूद का डर दिखाया जाता है, तो अब विश्वामित्र सेना में शामिल सेना से बड़ा कोई चीज होता है? कोई सुरक्षित क्यों नहीं? आज ही से सुरक्षित हो जाएंगे। कभी भी FIR से कभी डरिए मत। बड़ा लड़ाई लड़ने के समय हमेशा ये लोग धमकी देते हैं और ये कल से नष्ट हो जाएंगे सब। सच्चाई की ताकत होती है और ईमानदारी की ताकत होती है और सेना खड़ी है। सेना से बड़ा ताकतवर कुछ नहीं होता है। ये सनातन संस्कृति के लिए बनाया है। हर एक आदमी सेना का सदस्य है। आप सही को सही कहोगे ना कि गलत को सही साबित करोगे। लूट करने के लिए, जमीन माफियाओं को देने के लिए, यहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए या अपार्टमेंट बनाने के लिए, यहाँ मैरिज हॉल खोलने के लिए, हमारे मंदिर को तोड़ दोगे, हमारे पोखरा के पानी को खत्म कर दोगे। ये 4 लेन पे यहाँ क्या बनाना चाहते हो? भरवा के पोखरा को 4 साल पुराना? ये सब नहीं होने देगी विश्वामित्र सेना। इसकी लड़ाई लड़ रही है। पहले भी कई सारे लोग आए यहाँ पर और ग्रामीणों, भोले भले ग्रामीणों को आश्वासन दिए, फिर चले गए, लेकिन फिर भी हालात जो है वही है। अरे भाई, ये तो हम तो पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम तो सनातन संस्कृति की रक्षा करने की लड़ाई। वो लोग तो अपने निजी स्वार्थ के लिए आते हैं। ये तो माफियाओं से घिरे हुए लोग होते हैं जो आज चुनाव जीतते हैं, आपकी जनता को, भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं और फिर उन्हीं के साथ में जाके बैठ के टी और कॉफ़ी और चाय बैठ के बंद कमरे में माफियाओं के साथ पीते हैं। आज यदि यही हाल होता तो आज कोई भी आदमी खड़ा होता है कि नहीं यहाँ पे आके? क्या किसी को पता नहीं है कि 4 साल पुराना है इसका इतिहास? किसको पता नहीं है? फिर भी कोई साथ देने आया? कोई साथ देने नहीं आया। लेकिन ये आज के डेट में विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ रही है और अब यहाँ विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई लड़ेगी और आप लोगों के साथ हमेशा कंधे में कंधे मिला के विश्वामित्र सेना खड़ी है और ऐसे सनातन संस्कृति के धरोहर को बचाने के लिए कदम से कदम मिला के आप लोगों के साथ चलेगी। अगला कदम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इसको जो न्याय है उसको न्याय दिलवाएंगे पहले, और जो अधिकारी है जो इस तरह से गलत काम किया है उसको सस्पेंड कराएंगे। उनके लिए क्या संदेश रहेगा जो भूमाफिया यहाँ पर आकर के? भूमाफिया को ये कड़ी संदेश है कि यहाँ इस चीज को छेड़छाड़ न करें। ये छेड़छाड़ न करे, गलत चीजों में हाथ न डाले, सनातन संस्कृति से दूर रहे। जहां विश्वामित्र सेना आ गई वहां भूमाफिया को भाग जाना चाहिए। सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए यहाँ पे ना आए। ये पोखरा रहेगा, ये मंदिर रहेगा, सब कुछ रहेगा। किसी के यहाँ पर आने से वो लोग को लेकर के चला नहीं जाएगा ज़मीन को, और गांव के लोग किसी के यहाँ टिकने नहीं देंगे। कोई आ नहीं सकता है यहाँ पर, कोई कुछ नहीं कर सकता है। कितनी मजबूती मिली है? बहुत इनके आने से बहुत मजबूती मिली है। हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू धर्म के पोषक हैं। हम लोग इस कार्यक्रम में पूजा पाठ करते हैं, मंदिर है, ये है, वो है, सब है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जब आए यहाँ पे तो हम लोग बहुत ताकतवर और मजबूती से खड़े हुए कि हमारे बीच कोई सनातन के रक्षा करने वाले हमारे बीच आए हैं, तो हम लोग को पूरा हर धर्म से मिलकर इनके कदम से कदम मिला के और साथ रहने के लिए भी मतलब सभी लोग सक्षम हैं और तैयार भी हुए हैं। तो हम बोले कि एक बहुत पहले कहावत कहते हैं लोग कि तपोभूमि विश्वामित्र नगरी, 88,000 ऋषि जिस जगह पे तपस्या किए हैं उस जगह पे इतना अत्याचार हो रहा है नेताओं द्वारा, प्रशासन द्वारा, कि हम लोग को कोई आवाज़ नहीं उठाता है। ये सनातन को माफिया द्वारा मिटाया जाता है। हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हमारे ऊपर आए दिन केस होता है कि जो मैं मोबाइल में आज प्रूफ रखा हूँ कि मेरे घर पे, हम घर पे नहीं रहते हैं तो आए दिन प्रशासन मेरे पिताजी के यहाँ फ़ोन करके धमकियाँ देता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, क्या करता है, मर गया है नहीं। तो हम लोग का क्या गुनाह है? हम लोग जल जीवन, नीतीश जी के सरकार में जल जीवन
जल जीवन हरियाली है, तालाब को सुंदरकरणी करने का मतलब पूरा कानून बनाया गया है, मगर फिर भी प्रशासन द्वारा इसको नष्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इसको सुनना चाहिए। तालाब क्यों भरा जा रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग आवाज़ उठाते हैं, आए दिन हमारे ऊपर केस होता है। क्यों होता है? हम 2 साल से पूरे देखे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, तो हम लोग आवाज़ उठाए कि इस तालाब को, इस मंदिर को ऐसा नष्ट नहीं करना चाहिए। ये सबके लिए है, न कि किसी एक जाति धर्म के लिए। ये सबके लिए सनातन, ये सभी के लिए। राजकुमार जी आपके साथ जुड़ गए आज से, तो कितना मजबूती मिलेगी? हम भैया के कदम में कदम मिला के तैयार हुए, और जब आए तो पूरा हमारा पंचायत भोजपुर कदम मजबूत हो गया सनातन के लिए। हम लोग भी विश्वामित्र जी के मानते हैं। विश्वामित्र जी पूरे ब्रह्मांड के गुरु बन गए, भगवान के भी गुरु बने, भगवान को ज्ञान दिए। इतना यहाँ बड़ा धर्म को रक्षा करने वाला बक्सर में दिखाई नहीं देते थे, मगर भैया का हम सुने, बक्सर में सुने कि भैया फूल से हेलीकॉप्टर से वर्षा भी कराए। तो विश्वामित्र नगरी एक भगवान या सृष्टि का अहम हिस्सा मतलब अब है। लड़ाई आपकी मजबूती से लड़ी जाएगी? हाँ, लड़ाई हम लोग मतलब तैयार हो गए कि चलिए हमारे साथ भैया। तब आप लोग धमकियां से डरने वाले नहीं हैं? हम लोग धमकियां से कभी डरने वाले नहीं हैं। डरे होते तो 2 साल से मैं लड़ाई नहीं लड़ता। अब तो और मजबूती मिली ना आपको? हाँ, भैया आ गए तो पूरा हम 100% उनके लिए क्या कहेंगे जो लोग यहाँ पर दबंगई करने के लिए पहुंच हम रहे थे? लोग पूरा विश्वामित्र के सेना से जुड़ चुके हैं और भैया के साथ जुड़ चुके हैं, और जो भी हमको धमकाएगा भैया तक आवाज जाएगी, और भैया हमारे साथ तैयार है। कोई माइक लाल नहीं है जो आप उंगली उठा देगा। खाली कहिए कि विश्वामित्र सेना के सदस्य है। हर आदमी विश्वामित्र सेना के सदस्य है। देखते हैं कौन भूमाफिया आता है और किससे कितना गोली और बंदूक में ताकत है, ये भी हम देख लेते हैं कितना ताकतवर है। सरकार हिला देंगे यदि यहाँ पर सरकार नहीं जाएगी, ये जान लीजिएगा। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे ताकत को पता है कि हम ऐसे नहीं बोलते हैं। सनातन संस्कृति के लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है, और सेना किसी हद तक जा सकती है इसको रक्षा करने के लिए, ये भी बता देते हैं। अब प्रमुखता से हमारे मीडिया भाई बंधु से आग्रह है, इस धरोहर को बचाने के लिए आप लोग प्रमुखता से अपने खबरों में, अपने उसमें इसको छापिए कि किस तरह से भूमाफिया इतना सनातन संस्कृति की धरोहर को विनाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए, जमीन को कब्जा करने के लिए, यहाँ हजारों लोगों का यह मंदिर, यहाँ बैठने का कितना रमणीक जगह है, इसको एक जमीन के लालच में और इसको बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं, पैसे के लालच में। इसको छापिए आप। उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, चिंता मत करिए आप लोग। हम अपनी धन्यवाद।